हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे 3D बुक का साइंस डिजिटल फॉर्म में, जो कि जेपीएससी, बीपीएससी, एनटीपीसी रेलवे, इसके अलावा स्टेट पीसीएस और जेएसएससी, इसके साथ साथ एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए भी काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। क्योंकि जो 3D बुक है वो डिजिटल फॉर्म में है, तो आपको पढ़ने में और देखने में भी काफी आसानी होने वाली है और मजा आने वाला है। और आपको अगर साइंस टॉपिक वाइज देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, इटाई रोग सबसे पहले पाया गया था जापान में। मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का नेबुला। केकड़ों के पैरों की संख्या होती है 10। मैमथ पूर्वज है हाथी का। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है शब्दकोश के संयोजन से। बारूद सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होती है मधुमक्खी। मधुमक्खियों की सूंघने की क्षमता अधिक होती है कुत्तों से। सोयाबीन का वानस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। ट्रेडमिल टेस्ट संबंधित है हृदय की चिकित्सा से। मधुमक्खी और टिड्डा संबंधित है कीट वर्ग से। एथिलीन एक प्रकार है पादप हार्मोन का। हल्दी का वैज्ञानिक नाम है करकुमा लौंगा। एमाइलेज पचाता है कार्बोहाइड्रेट को। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में प्रोटीन की आवश्यकता होती है 65.70 ग्राम। पित्तरस होता है क्षारीय। पित्तरस भोजन को बनाता है अम्लीय से क्षारीय। विटामिन डी के सृजन में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। शरीर का वह भाग जिसमें पित्त का निर्माण होता है यकृत। विटामिन के को कहते हैं रक्त स्राव रोधी पदार्थ। सबसे बड़ा अकशेरुकी है स्क्विड। ऑक्टोपस एक अकशेरुकी जीव है। वह विटामिन जिसमें कोबाल्ट होता है विटामिन B12। पित्त स्रावित होता है लीवर से। पित्त एकत्रित होता है पित्ताशय में। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं के बढ़ जाने से होने वाला रोग है ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है विषाणु वायरस। बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन BCG के टीके की खोज की थी अल्बर्ट कैलमेटे और कैमिली ग्यूरिन ने। नियासिन की कमी से होता है मानसिक विकार एवं पाचन क्रिया में खराबी। कुष्ठ रोग होता है माइट्रोबैक्टीरियम लेप्रे नामक जीवाणु द्वारा। बर्ड फ्लू विषाणु है H5N1 का। बर्ड फ्लू का पहला मानवीय संक्रमण देखा गया हांगकांग में 1997 ईस्वी में। जर्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया लुईस पास्चर ने। सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया गया सन 1881 में रॉबर्ट कोच ने किया। HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। भारत में राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान स्थित है पुणे, महाराष्ट्र में। इन्फ्लुएंजा को आमतौर पर जाना जाता है फ्लू के नाम से। टिटनस धनुर्वात रोग का कारण है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। पनीर चीज बनाने में प्रयोग होता है रेनिन का। किण्वन की क्रिया संपन्न की जाती है कवक तथा जीवाणुओं द्वारा। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव है सूअर। चींटी के पैर होते हैं 6। पादप विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं RNA। सर्वप्रथम खोजा गया पादप विषाणु था TMV। सिगमंड फ्राइड एक है मनोवैज्ञानिक। एक्यूपंक्चर अधिक प्रचलित है चीन में। चूहा वाहक है प्लेग के पिस्सुओं का। कुत्ता वाहक है रेबीज का। सुअर वाहक है डेमवर्म का। सबसे बड़ा जंतु विषाणु है पोटैटो फीवर वायरस। विषाणुओं का आवरण किस प्रोटीन का बना होता है? कैप्सिड का।
एथलीट फुट नामक रोग किस कवक के कारण होता है? टीनिया पेडिस। दाढ़ी एवं बालों में दाद किस कवक के कारण होता है? ट्राइकोफाइटॉन वेरुकोसम द्वारा। जल प्रस्फुटन किस शैवाल के कारण होता है? नीली हरी शैवाल के कारण। किस वर्ग के शैवालों को भूरी शैवाल कहा जाता है? फियोफाइसी शैवाल को। किस वर्ग के शैवाल को लाल शैवाल कहा जाता है? रोडोफाइसी शैवाल को। ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे बड़ा पौधा है डाउसेनिया। पादप जगत का उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा वर्ग को। लाइकेन किससे मिलकर बनती है? कवक और शैवालों से। लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने। किस लाइकेन का प्रयोग सिरके बनाने में किया जाता है? आइसलैंड मोस का। साबूदाना किस अनावृत बीजी पौधे से बनाया जाता है? साइकट से। दिया सलाई की तीलियां बनाई जाती है पाइन्स की लकड़ी से। रेजिन किन पौधों से प्राप्त किया जाता है? कोनिफर पौधों से। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। सैक लाइकेन है सहजीवी। जो जीव जल तथा थल दोनों जगह रहे उसे कहते हैं उभयचर। लौंग का वानस्पतिक नाम है सीजियम एरोमेटिकम। सत्य फल का उदाहरण है केला, आम तथा बादाम। अमरबेल कुस्कुटा है पूर्ण तथा परजीवी। जैव ईंधन प्राप्त होता है जट्रोफा के बीज से। आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है 6:1। उत्तकों के ऑक्सीकरण में सहयोग करता है निकोटीनिक अम्ल। सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है हैदराबाद में। अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? केवल जनन कोशिकाओं में। लवक की खोज किसने की? हैकल ने। लवकों के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? अवर्णी लवक, हरित लवक, वर्णी लवक। आलू के स्टार्च में पाया जाता है एमाइली प्लास्टिस। हरित लवक की खोज की सिम्फर ने। लाल शैवालों में वर्णी लवक पाया जाता है रोडोप्लास्ट में। क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम। वह पदार्थ जो पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है बोरॉन। उपापचय है जैव अणुओं का संश्लेषण और टूट जाना। पौधों में पाए जाने वाला 2 प्रमुख जटिल उत्तक है जाइलम तथा फ्लोएम। ऑक्सीन हार्मोन की खोज की डार्विन ने 1880 ईस्वी में। सेब में आंतरिक कार्क रोग किस तत्व की कमी से होता है? बोरॉन की कमी से। क्रांतिक तत्व कहते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को। सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है लुईस पास्चर को। आधुनिक जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है रॉबर्ट कोच को। अभी तक खोजा गया सबसे कम लंबाई का जीवाणु है डाईएलेस्टर न्यूमोसिंटिस। अभी तक खोजा गया सबसे बड़ा जीवाणु है बेजियाटोआ मिटाबिलिस। जीवाणु की कोशिकाओं भित्ति बनी होती हैं पॉलीसैकेराइड, लिपिड और प्रोटीन की। जीवाणु में लैंगिक जनन की खोज की लेडरबर्ग तथा टेटम ने। मक्खन किस जीवाणु द्वारा बनाया जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक्स द्वारा। विटामिन सी का संश्लेषण किस जीवाणु द्वारा किया जाता है? टेजिटोबैक्टर द्वारा। सबसे छोटा विषाणु होता है टोबैको नेक्रोसिस वायरस। ऑस्टियोसाइट पाया जाता है अस्थि में। कॉन्टोसाइट पाया जाता है उपास्थि में। थ्रम्बोसाइट पाया जाता है रुधिर में। लैंगर-हैंस की दीपिका एक भाग है अग्नाशय का। महिलाओं में अंडाशय पाया जाता है, इससे निकलने वाले हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य होता है अंडवाहिनियों के परिवर्धन को पूर्ण करना। ऑक्सीटोसिन का प्रयोग किया जाता है गाय एवं भैंस के दूध निकालने में। ऑक्सीजन ले जाने तथा कार्बन डाइऑक्साइड ले आने का कार्य करता है लाल रक्त कण। एस्ट्रोजन एक प्रकार का होता है स्टेरॉयड हार्मोन। रोग प्रतिकारक पदार्थ पाया जाता है रक्त प्लाज्मा में। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। मनुष्य के गर्दन के भाग में श्वास नली के दोनों ओर स्वर यंत्र के अधर तल पर होती है थायराइड ग्रंथि।
रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है थ्रोम्बिन। दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है पीयूष ग्रंथि। लैंगरहैंस द्वीपिका में स्रावित हार्मोन है इंसुलिन। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए जिस हार्मोन की सुई लगाई जाती है वह है ऑक्सीटोसिन। रक्तचाप को सबसे पहले हेल्स ने मापा था घोड़ों में। वह हार्मोन जो लड़ो या उड़ो की धारणा से संबंध है एड्रिनल हार्मोन। तंत्रिका कोशिका की लंबाई होती है 90 सेंटीमीटर। जीवद्रव्य की खोज किसने की? डुजार्डिन ने 1835 ईस्वी में। केंद्रक द्रव्य बना होता है प्रोटीन का। सूत्री विभाजन को किन दो भागों में बांटा जा सकता है? कैरियोकाइनेसिस तथा साइटोकाइनेसिस में। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटॉप है U-235। वह कण जिसकी श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन की खोज की थी F. स्ट्रॉसमैन और ऑटो हॉर्न ने। सेक्स हार्मोन का पता लगाया था एडवर्ड कॉल्विन ने। चूहों के विष का रासायनिक नाम है जिंक फॉस्फाइड। भीड़ को तीतर बीतर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस होती है क्लोरीन। ओजोन का रासायनिक सूत्र है O3। जैव शैल है कोयला। गोताखोरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण होता है 1:4 का। धूम कुहरे में मौजूद आंख की जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ना चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में लेप चढ़ा होता है टेफ्लॉन का। पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है अकारिकी के अंतर्गत। पादप कोशिका में उपस्थित होती है कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती कोशिका भित्ति। परागकण के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाला पुष्पी भाग है वर्तिकाग्र। सेल का पावर प्लांट कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि है टिश्यू कल्चर। स्लाइडेन तथा स्वान ने अपना कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया सन 1939 ईस्वी में। प्रकाशीय ऊर्जा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और हाँ गाइस, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दे ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग को जरूर बताएं। कमेंट में सुझाव और विचार भी अपने जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।